नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा विषय है हिंदू धर्म की मर्यादा। प्रबुद्ध भारत, अप्रैल 1899। हमारे प्रतिनिधि लिखते हैं, अन्य धर्मावलंबियों को हिंदू धर्म में लाने के विषय में स्वामी विवेकानंद जी का मतामत जानने के लिए संपादक महोदय ने मुझे आदेश दिया था मैं उनसे जाकर मिलूं। एक दिन सायंकाल गंगा जी में नौका पर बैठकर उनके साथ इस विषय पर वार्तालाप का सुयोग मिला। उस समय संध्या हो गई थी। बेलूड़ स्थित श्री रामकृष्ण मठ के घाट के पास ही हमने नौका खड़ी की थी। स्वामी जी मठ से आए और नौका में बैठकर मेरे साथ वार्तालाप करने लगे। स्थान और काल दोनों ही परम रमणीय थे। ऊपर आकाश में तारे चमक रहे थे, चारों ओर कलकल नादिनी जाह्नवी बह रही थी और एक ओर स्पष्ट रूप से आलोकित मठ भवन दिख रहा था, जिसके पीछे ताड़ और बड़े बड़े छायादार वृक्ष शांत और मौन खड़े थे। मैंने पहले वार्तालाप शुरू किया। मैंने कहा, स्वामी जी, जिन लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर अन्य धर्मों को अपना लिया है, उन्हें फिर से हिंदू धर्म में लाने के विषय में आपका क्या मत है? यही जानने के लिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। आपके मत में क्या उनको फिर से हिंदू धर्म में लाया जा सकता है? स्वामी जी बोले, अवश्य, उनको अवश्य लाया जा सकता है और ऐसा करना भी चाहिए। एक मुहूर्त के लिए स्तब्ध रहकर गंभीर विचार के बाद वे पुनः कहने लगे, और भी एक बात है, उनको फिर से न लेने पर हमारी संख्या दिनों दिन घटती जाएगी। प्राचीनतम मुसलमान इतिहासकार फरिश्ता के मतानुसार मुसलमानों के इस देश में प्रथम आगमन के समय यहाँ के हिंदुओं की संख्या 60 करोड़ थी। अब हम 20 करोड़ में उतर आए हैं। फिर यह भी बात है कि किसी एक व्यक्ति के हिंदू समाज को त्याग देने पर इस समाज का एक व्यक्ति केवल कम ही नहीं हो जाता, बल्कि उसके शत्रु की संख्या में एक की वृद्धि हो जाती है। फिर जो लोग हिंदू धर्म को त्याग कर मुसलमान या ईसाई बन गए हैं, उनमें से अधिकांश लोग तलवार के बल पर उन धर्मों को ग्रहण करने के लिए बाध्य किए गए हैं, अथवा आजकल जो मुसलमान या ईसाई हैं, उनमें से अधिकांश इन्हीं लोगों के वंशज हैं। इनके हिंदू धर्म में लौटने के विषय में आपत्ति उठाना अथवा बाधा डालना स्पष्टतः अन्याय है। और तुम क्या उन विजातियों के संबंध में भी पूछ रहे थे जो हिंदू समाज के अंतर्गत कभी भी नहीं थे? क्यों भला? अतीत काल में तो ऐसे लाखों विधर्मियों को हिंदू धर्म में ले लिया गया था और आज भी वैसा हो रहा है। मेरे अपने मत में तो भारत की असभ्य जातियां, भारत के बाहर की जातियां और मुसलमान अधिकार के पूर्व के प्रायः हमारे समस्त विजेतागण, इन सभी पर यह बात लागू हो सकती है। इतना ही नहीं, बल्कि पुराणों में जिन अनेक जातियों के विशेष उत्पत्ति के संबंध में वर्णन है, उनके बारे में भी यह बात सत्य है। मेरे मत में ये सब लोग विधर्मी थे और उनको हिंदू बना लिया गया था। जो लोग स्वेच्छा से दूसरे धर्म में चले गए थे पर अब फिर से हिंदू धर्म में आना चाहते हैं, उनके लिए प्रायश्चित का अनुष्ठान निस्संदेह उचित है। पर जिनका परधर्म ग्रहण जोर जबरदस्ती के कारण हुआ था, जैसे कि कश्मीर और नेपाल में, अथवा जो लोग कभी हिंदू थे, ऐसे लोग यदि हिंदू समाज में आना चाहते हैं तो उन सब के लिए किसी प्रकार के प्रायश्चित का विधान नहीं होना चाहिए। मैंने कुछ साहस करके पूछा, स्वामी जी, पर इन लोगों की जाति कौन सी होगी? उनका किसी न किसी जाति के अंतर्गत रहना नितांत आवश्यक है, अन्यथा वे कभी भी इस विशाल हिंदू समाज के अंतर्भुक्त हो उसके एक न हो सकेंगे। हिंदू समाज में उनका यथार्थ स्थान कहाँ पर है? स्वामी जी शांतिपूर्वक बोले, जो लोग पहले हिंदू थे वे अवश्य ही पहली जाति में लौट आएंगे, और जो नए आएंगे वे अपनी जाति आप ही बना लेंगे। वे कहते चले, तुम्हें स्मरण होगा कि वैष्णव समाज में यह बात पहले से ही पाई जाती है। हिंदुओं की विभिन्न जातियों में से जिन्होंने अन्य धर्म ग्रहण कर लिया था, उन्होंने तथा अहिंदुओं ने वैष्णव समाज के आश्रय में आकर अपनी एक स्वतंत्र हिंदू जाति बना ली, और यह जाति भी कोई तुच्छ या हीन न थी। वह तो अच्छी शिष्ट जाति ही बनी। आचार्य रामानुज ने से लेकर बंगाल के श्री चैतन्य महाप्रभु तक समस्त वैष्णव आचार्यों ने यही किया है। मैंने पूछा, इस नवीन जाति का विवाह संस्कार आदि कहाँ होगा? स्वामी जी ने शांत भाव से उत्तर दिया, क्यों, आजकल जैसा चल रहा है वैसा ही वे आपस में विवाह करेंगे। मैंने पूछा, फिर नामकरण की भी बात है? मेरी राय में अहिंदुओं तथा जिन्होंने स्वधर्म का त्याग कर अहिंदू नाम रख लिया है, उनका नया नामकरण होना उचित है। उनको आप जाति सूचक नाम देंगे या अन्य कोई? स्वामी जी सोचते हुए कहने लगे, हाँ, नाम का काफ़ी महत्व है। वे इस विषय में और अधिक कुछ नहीं बोले, परंतु उसके बाद मैंने जो प्रश्न किया उससे वे मानी उदीप्त से हो उठे। मैंने पूछा, स्वामी जी, ये नवागत लोग हिंदू धर्म की विभिन्न शाखाओं में से अपने लिए किसी धर्म प्रणाली का निर्वाचन स्वयं ही कर लेंगे, या आप उनके लिए किसी योग्य धर्म प्रणाली का निर्देश करेंगे?
स्वामी जी बोले, यह भी कोई पूछने की बात है? वे अपने पथ का निर्वाचन आप ही कर लेंगे, क्योंकि स्वयं निर्वाचन न करना हिंदू धर्म के मूल तत्व के विरोध है। हमारे धर्म का सार तो यही है कि प्रत्येक को अपने इष्ट निर्वाचन का अधिकार है। स्वामी जी की इस बात को मैंने विशेष मूल्यवान समझा, कारण मेरी समझ में मेरे सम्मुखस्थ इन महानुभावों ने वैज्ञानिक बुद्धि और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से हिंदू धर्म के साधारण आधारों की आलोचना और अध्ययन में संसार के अन्य किसी भी व्यक्ति की अपेक्षा अधिक समय बिताया है, और यह इष्ट निर्वाचन की स्वाधीनता का तत्व इतना उदार है कि सारा संसार इसमें स्थान पा सकता है। इसके बाद दूसरे विषयों पर वार्तालाप हुआ। अंत में प्रेम पूर्वक मुझसे विदा लेकर ये महान धर्माचार्य अपनी लालटेन उठाकर मठ लौट गए, और मैं भी गंगा के पथहीन पथ से उसकी तरंगों पर हिलती डुलती विभिन्न आकारों की नौकाओं के बीच में से होते हुए अपने कलकत्ता स्थित निवास स्थान पर लौट आया।